शर्मा जी, हमने ना खामखा में इतना बड़ा सच आर्या सर से छुपाया है। सोचिए, आर्या सर इतने बड़े आदमी हैं, उनके लिए इतनी सी बात पता करना कोई मुश्किल थोड़ी ना है। और ऊपर से देखिए वो कितने भले इंसान हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि हम तकलीफ में हैं, वो सचमुच भागे भागे दौड़े दौड़े हमारे पास चले आए। आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, सिर्फ एक बात को छोड़ के आर्या सर से मदद लो। अरे पर इसमें बुराई ही क्या है शर्मा जी? देखिए, आर्या सर कितने बड़े आदमी हैं। 5 लाख रुपए उनके लिए बहुत मामूली सी बात है, वो तो एक झटके में दे देंगे। और हमारे सीने से ये कर्ज का बोझ हट जाएगा। हम उनसे कोई गिफ्ट थोड़ी ना ले रहे, उधार ही लेंगे और धीरे धीरे चुका भी देंगे। पुष्पा जी, पर जो बोझ मेरे सीने पर आएगा उसका क्या करेंगे? हर बात की एक सीमा होती है। अगर गन्ना मीठा है तो क्या जड़ तक ही चूस लेंगे? ये रवैया ठीक नहीं है। आप सोचिए, अगर आर्या सर हमारी मदद करेंगे तो हमें क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब जब उन्होंने हमारी मदद की है, लोग उनका नाम अनुज के साथ जोड़ देते हैं। उनके बारे में कैसी कैसी बातें होती हैं, आपको भी पता है। अरे लोगों की छोड़िए, उनका काम ही है फालतू बातें करना। आप उनकी बात दिल पर मत लीजिए, आप मत लीजिए, पर मैं लूंगा। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन में मेरी बेटी के बारे में कैसी बात की थी। पता नहीं क्या काम करती है जो इतना बड़ा आदमी इनके आगे पीछे घूमता है। वो बात आज तक मुझे भीतर लगी हुई है। चश्मा जी, संगीत। हेलो मैम, मैं चमक डिटर्जेंट कंपनी से आया हूँ कि हमारी कंपनी ने नया डिटर्जेंट पाउडर और साबुन लॉन्च किया है। भाई साहब नहीं चाहिए। मैम प्लीज एक बार देख तो लीजिए, देखने के पैसे नहीं लगते। नहीं भाई साहब नहीं चाहिए मैम, ये 2 in 1 है। अरे भाई साहब सुनिए, हमें नहीं चाहिए। ठीक है सर, पर एक गिलास पानी मिल सकता है? क्यों नहीं। पुष्पा जी, आइए बैठिए। ये लीजिए पानी। और चाहिए? नहीं मैम बस। अच्छा चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख नहीं है। थोड़ा सा तो। अरे कह दिया ना नहीं खाना है, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? पुष्पा जी, मुझे आप पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं अपने आप में नहीं हूँ। क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सॉरी शर्मा जी, मैं आपकी हालत समझती हूँ। मैं इसलिए नहीं रो रही कि आपने डांटा। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पति इतने दुखी हैं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। अक्सर पति बाहर का गुस्सा घर ले आते हैं, उसी पत्नी पर जो हर परिस्थिति में उसका साथ देती है। मैंने कसम खाई थी कि मैं ऐसा पति नहीं बनूंगा जो दूसरों का गुस्सा पत्नी पर निकाले, और आज मैंने अपनी कसम तोड़ दी। मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि कैसा हीरे जैसा पति मिला है मुझे। आपको पाकर मैं धन्य हो गई, मेरे क्यूटी पाए। पुष्पा जी, वो क्यूटी पाए होता है। आप मेरी सबसे प्यारी और सबसे सच्ची दोस्त हो। पर इन बातों से मेरा पेट नहीं भरने वाला। आपने खाना नहीं खाया? आपके बिना खा सकती हूँ। संगीत। हिना, सबसे पहले ये बताओ, उस फाइल को टेंडर ऑफिस में सबमिट करने के लिए अनु को किसने भेजा था? मैंने नहीं सर। पर अनु ही क्यों? ये काम तो इफैम भी कर सकता था। सर, मैं अनु को ऑफिस के बारे में कुछ सिखाना चाहती थी, जो वो अभी तक नहीं सीख पाई है। ब्रो, आई थिंक मीरा इज राइट, हमें इंक्वायरी करवानी चाहिए। सारा सच खुद पता चल जाएगा। यस, मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब फैसला हर्ष करेगा। सर, आप ही बताइए, क्या करना चाहिए? भैया ने इस ऑफिस को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं इस कंपनी की इमेज को हार्म नहीं होने दूंगी। अगर अनु टेंडर ऑनफिस फाइल लेकर गई थी और सबको उस पर शक है, तो इंक्वायरी टीम उसके घर जाएगी। भारद्वाज जी, प्रभा, आप दोनों ये इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे? यस सर। एक नहीं 10 इंक्वायरी टीम बैठा लो। अनु गलत साबित नहीं होगी, उसे गलत बोलने वाले खुद गलत साबित होंगे। तुम अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में थे ना? जी मैम, क्या चल रहा था अंदर? मैम, आपके घर पैसों की प्रॉब्लम चल रही है क्या? ये किसने कहा तुमसे? मैम प्लीज किसी को मत बताना। मैं कॉफी देने गया था, तभी सुना। मीरा मैम कह रही थी कि आपके घर पैसों की प्रॉब्लम है और उसी वजह से आपने कोटेशन भेज दिए। मैम, भारद्वाज सर और उर्बा मैम को आपके घर चेकिंग के लिए भेजा जा रहा है। क्या? मैम आप चिंता मत कीजिए।
मैं जानता हूँ आपने कुछ नहीं किया और बहुत जल्दी सबको भी पता चल जाएगा। कैसी भी मुसीबत हो, ईमानदारी के आगे हार ही मानती है।